तो आइए साथियों, आप सबको ले चलता हूँ अपने संगीत की दुनिया में। तो पहले सीन के लिए तैयार हैं हमारे परमादरणीय सम्मानित माननीय श्री हमारे राधे श्याम प्रधान जी। राधे श्याम प्रधान जी जो कि बांका जलालपुर से, जो कि वर्तमान मौजूदा प्रधान जी, आप सबके सामने किस रोल किस अदा में आ रहे हैं आप सब गौर कीजिए। तो होशियार गणेश राय गप्पी पधार रहे। गर्द से माहौल का मोड़ देता हूँ, जिन्होंने गर्द से माहौल मोड़ देता हूँ, कातिल हूँ, दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। दोस्तों मुझे परवाह नहीं, ये जमाना खिलाफ हो, मुझे परवाह नहीं, ये जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, आज किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। दोस्तों आज के पल में कहीं भी यहाँ पर आया करता था, कहा सारे तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये दरबार सुनसाना है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। कोई बात दोस्त में बैठकर इंतजार करता हूँ, आने वक्त मैं तेरी खबर लूंगा। आओ और खो जा रहा हूँ। हम कहे बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर रे जय शंकर जय शंकर। सुबेदार कुत्ते की औलाद, ये बता हरामखोर कि सबसे पहले मुझे चाहिए यह शर्त रहना चाहिए, गायब कैसे हो गया रे, काम मेरे नाम और काम से वाकिफ है, लेकिन दुनिया की अदालत तुझको माफ कर देगी, लेकिन गणेश राय की अदालत सजाए मौत है। अरे कुत्ता साले, देर कैसे हो गया शाम साहब बताएगा, तो आज तेरी गलती माफ कर दी जाएगी। अगर साथ झूठ बोलेगा यहाँ उतरे को उठाऊंगा साले हंटर, मारते मारते साले तेरी जान ले लूंगा। बाबू साहब, इस राज दरबार में यानी कि आपके हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। मैं किस कारण से लेट हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। बाबू साहब, मैं अपने घर पे गया। बाबू साहब, पहला नंबर ये कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, और जब मैं छुट्टी पाया तो अपने सीधा घर को गया। घर पे जाने के बाद जब हम घर पहुंचे, इतने में हमारे मेहरारू कहा कि बच्चा का पापा ढेर दिन बाद आई, यहाँ चला हम खाना निकालत नहीं, खाना पीना खाए के आराम कैला, फिर तो का ड्यूटी पे जाए के बा। हम कहे सही बात या दुल्हनिया। हम गए बाबू साहब, हमारे मेहरारू खाना निकाले, खाना पीना खाए के हम जैसे लेटत ही चारपाई पे, वैसे देखत का ही बाबू साहब एक साथ में तीन घटना घट गए। एक साथ में तीन घटना घट गई। ये बताओ घटना कैसी है, कैसे घट गई?
बाबू साहब पहली घटना ये घट गई कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। और दूसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से घुसुरा तब से निकरा नहीं। और तीसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। क्या कह रे? जब से फैली तब से बटुरी नहीं, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, और जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे सूबेदार, जैसे साले आप तुम्हारे सामने प्रश्न किया है, आज जनता के सामने, माता बहनों के सामने तीनों प्रश्न उत्तर तुम्हें साले बताना होगा। अगर साले नहीं बता दी, याद रखो चमड़िया साले काली कर को हराम खोर। बाबू साहब आप बैठ जाइए। बाबू साहब मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आसमान जब से ऊपर चढ़ गया तब से नीचे कभी उतरा नहीं है बाबू साहब। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब से जमीन के अंदर मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तब से वो बाहर निकला नहीं है। और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है बाबू साहब कि ये धरती मैया जब से फैल गई तब से बटुरी नहीं है। सूबेदार, तुम मेरा पता न करो, हम तुम्हारे गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करते हैं। बैठ जाओ, साफ शराब नहीं होना चाहिए। ये कैसे बैठा है रे? सब बैठो। जी हाँ, इस तरह ऊँट हो गया है, आई मरी मचाए हैं कुत्ता सा। कैसे बैठी? अबे बैठ जाओ, अलखे पलथे मार करके। हाँ से सूबेदार, कामरे नाम और काम से वाकिफ हो, के नाम है जनता, ये घराती बराती मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि अभी जनता से अपना परिचय बता देना मुनासिब समझता हूं। सूबेदार, आज की रात ये जिला रायबरेली है। जिला रायबरेली गांव भवानीगढ़ में रहने वाला हूं। मेरा नाम गणेश राय गप्पी है। सूबेदार, मेरी पत्नी का नाम राजकली है। सूबेदार, मेरी पहली पत्नी राजकली थी और दूसरी पत्नी गजरानी है। सूबेदार, मेरे बड़े भैया मुझसे मेरे बड़े भैया है, क्योंकि मेरे बड़े भैया का नाम गंगाराम है। बड़े भैया की शादी हो गई है। बड़े भैया के पत्नी का नाम गुलाब कली है। सूबेदार, बड़े भैया के 3 बच्चे, 3 ही सारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे बड़े भैया के। बड़ा बेटा ज्ञानचंद और छोटा बेटा गुलाब चंद और उससे छोटा गोविंद, और गोविंद से छोटी एक बेटी है जिसका नाम गरिमा। जी हाँ बाबू साहब, वो गरिमा बेटी आपकी छोटी वाली भाई। क्या बताओ सूबेदार, आज सुबह सुबह बिलभाव में चौराहे पर गया चाय पीने के लिए। कुछ हमारे साथी आए से मैं सदैव में जाऊंगा, सब साथी से मुलाकात हो जाएगा। चाय पिया, चाय पीने के बाद वही चौराहे पर, चौराहे पर एक सुखु सोखा से मुलाकात हुई। क्या सुखु सोखा से? हाँ हाँ, क्या बताए? सुखु सोखा मुझसे कहे, ये बताओ गणेश राय, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हाँ। मैं कहा कि सोखा साहब, मेरी पत्नी के कोई बच्चे नहीं हैं। सही बात है। वो सोचे बेचारे, वो मुझसे एक बात कहा कि एक काम करो, मेरे घर चलो। जब अपने घर लिवा कर गए सूबेदार,
वो जहां देवी देवताओं को बैठाए थे उस जगह पर मुझे ले गए। जब वो विचारे तो विचार के मुझसे बताए कि गणेश राय दत्ती तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम हमारी पत्नी के कोख पर भूत करवा दिया है। राज के 4 बच्चे हैं और सारी जागीर पाने के लिए वो हमारी पत्नी के कोख को बंधवा दिया। सूबेदार यही तो मैं सोचता था कि बताइए हमारे बड़े भैया के 4 बच्चे, हमारी पत्नी के कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। मैंने बड़ी बड़ी मजारों पर गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन मेरी पत्नी के एक बच्चा नहीं पैदा हुआ। सूबेदार आज चलते हैं, आज साले गंगारामों को वो हाल करूंगा कि दुनिया में देखेंगे तो पछताएंगे। यही सोचेंगे कि गणेश राय दत्ती अपने बड़े भैया गंगाराम के साथ बहुत अच्छा काम किया है। आज कहते हैं कैसे बता रहे मास्टर साहब, जाम का बोतल जाम का बोतल मीठा चला के खंजर, मीठा चला के खंजर नजरों तेरे जान पर शाम का सबक। मीठा चला के खंजर, मीठा चला के खंजर नजरों ने तेरे जान पर चांद का सबक। सूबेदार लोग मान सम्मान के लिए क्या से क्या नहीं करते। मर्द मरे मरियाद के खातिर, मर्द मरे मरियाद के खातिर रण में चला के खंजर, रण में चला के खंजर पग पीछे न हो पाएंगे सफी के दूर भी न सूरत के, मंदिर भी न मूरत के, ओ मंदिर भी न मूरत के, सिंगार भी न सूरत के, मंदिर भी न मूरत। ओ बात बिन जरूरत के करबे बेकार बा,
हाँ भैया बाबू, आप सबसे पहले हमारे परिचय लिया कि हम के हई, हम कहाँ कराहे वाला ही, हमार नाम का बा। भैया बाबू, हमार नाम गंगा राम बा। हम जिला रायबरेली, गांव भवानीगढ़ का रहाई वाला ही। हमारे घरे में हमरे मलकिन यहाँ है। हमरे मलकिन का नाम गुलाब कलीबा। भैया बाबू, हमरे भगवान के दया से हमरे 4 लड़कियां हैं। हमरे गुलाब कली के कोख से 4 लड़कियां बहन। सबसे बड़का बेटवा का नाम ज्ञानचंद बा। आज और ज्ञानचंद से छोटका बेटवा बा, ओकर नाम गुलाब चंद बा। गुलाब चंद से छोट हमारे एक बिटिया बा जेकर नाम गरिमा बा, और ओसी छोट एक बेटवा बा जेकर नाम गोविंदा बा। भैया बाबू, भगवान हमका बहुत संपन्न के हैं। यहाँ खेती किसानी करी था, खेती बाड़ी भगवान दी यहाँ 3 औलाद और 1 लड़की दी यहाँ। मालिक हमका जितना खुश रखे हैं भगवान से यही कही थी कि हे भगवान, जैसे हमका हर चीज से खुशी रखे यहाँ, वैसे इस दुनिया में सबका रखा वैसे खुशी। हमारे लड़के ने इतना नहीं कहा कि हम सबे दुनो परानी कौनो बात कह दे तो बात कट नहीं सकत। वो सोच रही कि हमारा अम्मा बाबू कह दे यहाँ तो हमका ये काम करे के बा। भैया बाबू, हमार जो ज्ञान बेटवा बा कहे कि बाबू हम ज्यादा दिन पढ़ब ना, हम बहुत दूर तक ना पढ़ब, तोहरे साथे खेती किसानी करब। हमसे चला ठीक बा बेटवा, जब तोहार पढ़ाई की इच्छा नहीं बा तब तोहार उम्र समय हो गई बा, हम तोहार कह दे बिया। हम अपने बड़के बेटवा के बिया फान दिन होकर बिया कई दिन मेहरारू आई गे। एक दिन हम बैठा रहे तो कहा मेहरुआ बतोहिया हमार हमसे कहा कि बाबू हमार घरे जाए के मन कहत बा, आए कहत है कि हम नहीं न जाए देव। तो अपने बड़का बेटवा हम डांटे, हम कह देखा वो अपने घर बार छोड़ के आया है, माई बाबू की याद आवत होए। ए समय हमार पतो अपने नैहरे बा। हमरे पतोहू का नाम गोमती बा। हमार जवन छोटका बेटवा गुलाब बा, ओका हम कहे बेटवा तोहार का इरादा बा? वो कहे कि बाबू हम पढ़बे। हम कहे ठीक है बेटवा, जब तू पढ़बे तो चला जा शहर, जा अच्छे से बढ़िया से पढ़ा। हमारा बेटवा गवा बड़ी की स्कूल में नाम लिखाए बा, का जनी कवन डिग्री पढ़त बा हमका एक सब मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानी थी कि हमार गुलाब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करत बा। आज जवन छोटका बेटवा गुलाब और छोटकी बिटिया गरिमा है, अबे उन्हें 9-10 में पढ़त बाटे। चला ठीक है, भगवान जैसे बितावत है वैसे बीतत है। लेकिन भैया बाबू हम अकेले नहीं है, हमारे एक भाई और बा जेकर नाम बा गणेश राय। हमसे छोट बा, माई बाबू के मर जाए के बाद हम का अपने हाथे पाले पोसे बड़ा किए। ओकर जब शादी ब्याह कई दिन पढ़ाई लिखाई के जब हमारे घरे में हमार भयाहू आए तो वो कर दिमाग कई पलट गया। कहा जनी का सूझी कहा नहीं भैया तोहरे साथे हम रहबे न करब। हम कहे जब न रहबे तो भैया हो ला ठीक है अलग रहा। सब बात दिन हम कहला भैया जौन हिस्सा हंसिया हो अपन ले ले, ताकि भियान 4 मनई हम कहीं ना कहीं पावे कि ससुरवा ले अपने भैया सारा दौलत ये हम सब का आधा बांट दिन। लेकिन मालिक के देश वो बहुत खुशहाल बा, लेकिन ओकरे जिंदगी में एक कमी बा। ओकर बियाह भय 9-10 साल हो गया, लेकिन अबरे हमरे भैया के एक लड़किया भय नहीं। हम दिन रात मालिक से मनाई थी कि हे भगवान कैसे होए, भले हमसे हमारे भाई बस नहीं जमत बा, लेकिन आज हमार भाई भगवान मालिक वो के खी औलाद दे देता, ओकरे घरे में चिराग जलावे वाला क्यों हो जात। यह दिन रात मनाई थी और आज हम आए है खेते में काम करे। हेदा दोपहरिया होती है, सोचत है कि चली कुछ देरी बैठ के आराम कर ली के जान हमरे मलकिन खाना उना लेके आवत हो तो अपन खा के फिर खेते काम करब। चलता ही हम बैठे देखी हमारे मलकिन कब तक आवत।
राम राम बेटवा राम राम। और कहा हाल बात सूबेदार बचई। काका हमारा हाल समाचार ठीक बा। ई बतावा काका इतनी कड़ी दोपहरिया में तू एक खेतवा में कहा कर था? एक बात यह है बेटवा, काका देखा कहे यहाँ मनई की खेती किसानी बड़ी मेहनत का होए। अगर घाम शीत लखबे तो कुछ पैदा ना होए। ए काका अब देखा काका हम तो यही बड़े परेशानी में। का भा बेटवा? परेशानी में यह यही काका कि हम चढ़ाए यही मूंगी में पानी। अच्छा मूंगी में पानी लगा? मूंग में पानी लगा ही सोचत है काका इतनी कड़ी दोपहरिया में लाइट है बा मशीन चलती न होए खेते में हम धूपे कमारा काका घूम टहल न पाओ। आज थकाई लग गई बा उहे सुबेरे से बिजी यही काका अबे तक हो ना पाए बा। चला ठीक है हो जाए बेटवा। होए तो सवेर हो भाई करे अपन खेत। हाँ काका लेकिन काका थकाई लग गई बा हमार कुछ दिमाग काम नहीं करता है काका। ए बेटवा यार दिमाग काम नहीं करता हमसे बुद्धि ले चला हुई महुआ पेड़वा तारा बैठ के दोनों जने चहावा जाए बोला बतलावा जाए। काका हाँ ये काका हो आवा चला उहे महुआ पेड़वा तरह हम तू झहावा जाए। का झहावा जाए? छहावा जाए? हाँ छहावा जाए काका जब तनी के जुड़ हो जाए तब हम चला जब अपन खेत और तुम खेते काम करे लगा। बेटवा तू बात एकदम ठीक कहा था सूबेदार। हाँ काका। ए बच्चाई काका एक बात तो सी पूछवइए रही। का काका? ढेर दिन हो गए तोरे घरे गए 9-10 दिन तोरे माई का हाल बरे? देखा काका यह बिना मतलब वाली बात बोलत हमरे लागत है रिस तोहरे ऊपर। अच्छा हाल चाल हम पूछी ना? अरे बेटवा भतीजे है पूछ लीन तो का गलत कह दीन हम? अरे तो तोहका हाल चाल पूछे कहा तो हमार पूछा कहा हमारे माई के पूछा था। अरे घरा तू लगवाई बाटे ना तोहरे माई तो दूरी है। लेकिन एक बात है सूबेदार काका तोहार हम अपने बेटबन से बहुत शिकायत पावत है। का काका? हमारे बेटबन को देखा थे कौनो नखापत्ती करा थी तो सुने को खूब सी चलती बा। देखा कौन? हाय क्या है हाँ। लेकिन नशे की वजह दाब के खाना खाई थी और नशा नहीं खाई। देखा तो शरीर बनी अबे कहा तो हम 2-3 बिस्सा गोण जाई दोपहर भरे में। मानव काका तो का फरुआ पकड़ा दे तो 10 कदम गोड़बे। काका का हाँ। एक बात ही बतावा जाना था काका कुछ संगति का असर होता है। बेटवा जब संगत खराब रहा है मनई कहावत कहे यहाँ का काका कि अगर शिक्षित का संगत करबे बढ़िया मनई का तो कुछ बे बंगला पान। अब अगर गलत का संगत करबे तो कटौबे निकुरा। बैठा काका। अरे वाले गंगाराम, अरे वाले गंगाराम, काश सारे एक बार ने सोचा कि आज मेरी पत्नी के 4 बच्चे हैं, मेरा छोटा भाई एक बच्चे के लिए न जाने कितने फकीरों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, लेकिन मेरी पत्नी के कोख में से एक बच्चा नहीं पैदा हुआ। अरे साले आज मैं तेरे पास आ रहा हूं, अगर शाम को काट कर न फेंक दिया तो गणेश राज जब पे कुछ नहीं किया हो रहा खुद कुछ किया हो। अरे सुबेदारवा कहाँ मर गया रे? सुबेदार कहाँ मर गया? ये काका हमका लागत है क्यों बोलावत बा का? सुन ले जाई का? हाँ सुन ले देखा जात है काका। अरे चाचा तू कैसे चाचा का बात क्या है? सुबेदार काका क्या बताओ कुछ कहा नहीं जा रहा है।
काका तही महुआ तारा बगीवा में बैठ के छहा तहा ओ, घर में पता लगा खेत में है। जब खेत में गया तो ये बता रहा है कि पैर नीचे बैठ के छहा रहा है हरामखोर। चल उसके पास, साले के पास चल मेरे साथ। अरे वाह गंगाराम, अरे वाह गंगाराम, कौन साले छहा रहा है, आंसू आराम कर रहा है। मैं तो साले तड़प रहा हूं, एक बच्चे के लिए हो रहा। गणेश, अरे ये दारू पिया था तू? आवाज तू हमका अपने गोड़े से मारा था। का बात यह है गणेश? बहुत नाराज दिखाता है, का बात बा? साले जानना चाहता है कि बात क्या है कि आज तेरे परिवार में कोई शराब नहीं पिया। शराब पीने की बात तो दूर रही, किसी ने शराब हाथ तक नहीं लगाया। आज मैं तेरे सामने शराब पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं। आज सिगरेट पीने का एक राज है। वही मुन्ना हमारा नहीं समझ पावत है कि आज तू दारू पिया था। आज तक हमसे तू ऊंची आवाज में बात नहीं कहा। आज हमारे सामने हमका तू गारी दे के मारा था। का बात यह है? गंगाराम, मेरी बात सुन। या भूत पत्नी पर गंगाराम पत्नी पर गंगारामवा हमारे हरा बच्चा कैसे अब होंगे। गया शोक के बाद उसने बताया, गया शोक के बाद उसने बताया और सही से बताया नहीं कुछ। मेरी पत्नी के कोक को बंद हो दिया। मेरी पत्नी के एक बच्चे नहीं पैदा हुए, आज तेरे सारे 4 बच्चे पैदा हो गए। और तो एक जमाने का भाई है या साले भाई के नाम पर कसाई है। तो भैया तुहार काहे के मतलब कि हम तोहरे मेहरारू के ऊपरे भूत कराए दिन आ कौनो सोखा तोहका बताए, यही इतनी बात कले के तू हमसे इतना नाराज है। गणेश मुन्ना, हम तोहका बचपन से पाले बड़ा किन, शादी ब्याह किन, तोहका हमरे ऊपर तनको विश्वास नहीं बा। सुना हमार बात। अरे हरामखोर, अगर याद मैं चौराहे पर ना गया त्रिभाग चौराहे पर सुखी शोखों से मुलाकात ना हुई होती तो आज ये रात सुनने को सारे ना मिलते हैं। किसी ने या तुम्हें कि देखे कोई सपना, अब काहे का तू दुश्मन बनते भाई होई के अपना। भाई होके अपना की है ना संग में कहूँ घाट।
साल तेरी औकात नहीं थी, कहा मेरी पत्नी के कोख बसाए भूत क्यों करवाया तू? मुन्ना गणेश जाय के गांव देश में पूछा, लोग बताइए कि गंगाराम कैसे आदमी बा। अरे हम तोरे खाती अपन जान निछावर कह दे हो, लेकिन आज तू हमका कहा था कि हम तोरे मेहरारू के ऊपर भूत कराए। गंगाराम गंगाराम ऐसे कबो नहीं कह सकत। अरे गणेश जरा सोचा, पहली बात तो भूत प्रेत का चक्कर बिल्कुल बकवास होता भैया, झूठ बात होता। ओझा बैठ जाऊन होथिन केवल दूसरे के चढ़ाए के दूसरे के घर में झगड़ा लगाए के आपन पैसा कमाथिन, अपन जेबा गरम करत और कुछ होत नहीं मुन्ना। अरे आल औलाद तो भगवान के देनी है, ई कुल दुनिया भगवान का बगिया है। भगवान जेमा जौने पेड़े में चाहिए, जौने डाली में चाहिए वही में फूल फल लागी मुन्ना, जौने में ना चाहिए वो इंसान सारी जिंदगी परेशान रहा लेकिन वो डाली में फूल फल ना लागी मुन्ना। कहा मुझे समझा रहा है, कहा सारे मुझे समझा रहा है। ओझा बैस सोखन ये सब बहुत अच्छे हैं, अगर यहाँ सोखों से मुलाकात ना हुई होती तो आज ये रात सुनने को न मिलता। हराम खोर मेरी बात सुन, मेरी पत्नी पर तुम करवाया है भूत, अपना परिवार ढंग से सजाता है तू, जीने आता है तेरा गला काट तू, उल्टा सीधा पहाड़ पढ़ाता है। जीने आता है कि आज मैं तेरा गला काट लूं हरामखोर। मुन्ना तू कहा था कि जी में आता है कि मैं तेरा गला काट दूं। मुन्ना हमारी बात सुना, हमरे इतना कहे के बावजूद तो का हमारे बातें पे तन को विश्वास नहीं बा। मुन्ना मेरी बातों पे विश्वास करना मुन्ना तुझे तेरी बात तो मुझे विश्वास नहीं है, कहां साले मुझे पहले मत पूछा। मेरी बातों पे विश्वास करना मुन्ना तुझे कटारी उठा काट मेरा गला, एक निर्दोष भाई को तू मार कर, एक निर्दोष मुन्ना, एक निर्दोष भाई को तू मार कर, एक निर्दोष भाई को तू मार कर, एक निर्दोष भाई को तू मार कर, इस जमाने को लागे सना। तो का हमरे बात के तन को विश्वास ना बा, तो का पूर्णतः विश्वास हो गया बा कि हम तोरे पत्नी के ऊपर भूत कराए दे, और तू हमका मार दे बा तोरे पत्नी की लड़कियां हुई। ठीक है मुन्ना, जब तो का ये बात पे भरोसा बा तिला चाकू हम देते ही लाई कटारी से हमार गला काट दिया। अगर ऐसे केस तोरे औरत के लड़कियां हो जाई ती तोहार गंगाराम भाई, ये तोहार बड़का भाई तोरे बड़े अपन जान खुशी खुशी तो हम तेरी मोटी मोटी आंसुओं
साले, आज तेरी मौत मेरे हाथों में से लिखी है। आज साले मैं तेरी मौत करके जाऊंगा। आज हम तुझको वहां चुना भेजेंगे, यहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता हरामखोर। तो कह रहे हैं कि अगर मारने से तुम्हारे पत्नी के बच्चे हो जाते हैं, मुझे मार दो। शायद तुझे मारूंगा नहीं, क्या तुझे छोड़ दूंगा। अब सारी आज पे तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। ये रहेगा बादशाह ने बातें की बात। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारा भाई हरामखोर गंगा रमुआ मेरी पत्नी को कोक पर भूत करवा दिया था। आज सारी कहानी को खत्म कर दिए। अब आज सुबह दरबार कहां मर गया रे, जल्दी बाहर आ।